इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले खबर गाजियाबाद के मामले में ट्विटर पर हुए एक्शन की। झूठे वीडियो को लेकर ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर से अब कानूनी संरक्षण का जो कवच था वो हट चुका है। ट्विटर पर केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। भारत में ट्विटर का जो इंटरमीडिएरी स्टेटस है वो खत्म हो चुका है। अब ट्विटर पर पब्लिशर यानी एक प्रकाशक के तौर पर कार्रवाई की जा सकेगी। ट्विटर पर अब भारतीय कानूनों के तहत हर कार्रवाई हो सकती है। नई गाइडलाइंस नहीं मानने पर ट्विटर पर यह कार्रवाई हुई है। 26 मई 2021 से नई गाइडलाइंस लागू हैं। 5 जून को सरकार ने ट्विटर को आखिरी बार नोटिस भेजा था। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जरा आसान लफ्जों में समझाइए कि कानूनी कवच हट गया है और अब एक प्रकाशक के तौर पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। इसके मायने जरा आसान लफ्जों में समझाइए हमारे दर्शकों को। और जो आईटी एक्ट है उसके तहत ये व्यवस्था रहती है कि ऐसी चीजें जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको एक इंटरमीडिएरी यानी कि मध्यस्थ का स्टेटस मिलता है। आईटी एक्ट के तहत वो एक संरक्षण मिलता है। संरक्षण इस लिहाज से कि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब अपनी चीज डालता है तो उसके लिए ये कंपनी जिम्मेदार नहीं होती किसी लीगल एक्शन के लिए, किसी क्रिमिनल एक्शन को लेकर। लेकिन उसके लिए भारत की सरकार ने जो शर्तें रखी हैं जिसके तहत इनको ये संरक्षण मिले, ट्विटर ने उसे फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्विटर इस बात की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डाला गया है, वो वीडियो गलत है, वो वीडियो गलत मंशा से डाला गया है, वो वीडियो प्रोपेगेट हो रहा है, ट्विटर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी स्थिति में ट्विटर के ऊपर ये एक आपराधिक मामला बनता है और उसी के तहत यूपी पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। अगर ट्विटर ने आईटी एक्ट की तरह सारी शर्तों का पालन किया होता तो उसे इंटरमीडिएरी का संरक्षण मिलता है, यानी कि पब्लिशर के तौर पर उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि इस मामले के बाद, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद ट्विटर से जब ये पूछा गया तो ट्विटर का ये कहना था कि जो कंप्लायंसेस है वो हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्द मंत्रालय को बता भी देंगे। एक इसमें हुसैन और दिलचस्प चीज है कि 5 जून को भारत की सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने जो ट्विटर को नोटिस भेजा था कंप्लायंसेस फॉलो करने के लिए, तो उसमें वो ओपन एंडेड था। उसमें कोई तारीख नहीं दी गई थी कि इस तारीख तक ही आपको ये काम कर देना है। इसका स्वाभाविक सा इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है कि जब आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसका मतलब आप पे एफआईआर दर्ज हो सकता है, आप पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक क्रिमिनल मामला बनता है और उसके तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हुसैन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस पर ट्विटर ने सफाई भी दी है। ट्विटर ने कहा है कि वो नए कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि वो पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो हम जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। हम प्रक्रिया के हर कदम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को अवगत करा रहे हैं। एक अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है और उसका ब्यौरा जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ये सफाई ट्विटर की तरफ से सरकार को दी गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।